अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सूरह आल इमरान का खुलासा देखेंगे। सूरह आल इमरान का सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू। इसमें 200 आयतें हैं। 200 आयतों में से तकरीबन आधा हिस्सा, यानी यूँ समझ लीजिए कि 99 आयत पर पहला हिस्सा मुश्तमिल है और 101 आयत पर दूसरा हिस्सा मुश्तमिल है। पहले हिस्से में फर्स्ट आयत से लेकर 32वीं आयत तक एक इंट्रोडक्टरी स्पेस है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें आई हैं, वो आपके सामने आगे आएंगी। 33 से लेकर 63 तक ईसाइयों को डायरेक्ट दावत है और मुबाहले की दावत के साथ एंड होता है, और 64 से कॉमन टर्म्स की दावत देते हुए बात शुरू होती है और बहुत लंबी 99 तक जाती है और अहले किताब से बार बार खिताब करके अल्लाह ताला कई सारे सवालात पूछते हैं। उसके बाद ये पहला हिस्सा खत्म होता है। दूसरा हिस्सा यहाँ से खिताब पूरी तरह से मुसलमानों की तरफ पलट जाता है और वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुसलमानों को बता रहे हैं। तकवा इख्तियार करना, इत्तेहाद को लाजिम पकड़ना और ईमान के हालत में मौत को हासिल करने की कोशिश करना। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक उम्मत के लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐलान करते हैं कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और ये बहस 120 आयत तक चलती है। 121 से लेकर 180 या फिर यूं समझिए 189 आयत तक पोस्ट उहद डिफीट एनालिसिस चलता है कि उहद में जो शिकस्त हुई उसकी वजूहात, और उसके बाद एक जामे दुआ है 5 आयत पर मुश्तमिल, और आखिरी आयत बहुत जामे है जिसमें बहुत अहम अहकामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं। तो ये है एक मुख्तसर सा ओवरव्यू। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सूरह आल इमरान के मुताल्लिक़ ये समझ लीजिए मेरे दोस्तों, सूरह आल इमरान बिल्कुल सूरह बकरा ही के पैटर्न पर है, बल्कि इन दोनों सूरतों के मुश्तरका फ़ज़ाइल भी वारिद हुए हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि दोनों आपस में जोड़ों की शक्ल में है और दोनों का पैटर्न सेम है। वहाँ भी सूरत के पहले हिस्से में अहले किताब से खिताब था, वहाँ बनी इसराइल यानी यहूदियों से ज़्यादा एम्फेसिस था, यहाँ ईसाइयों पर ज़्यादा एम्फेसिस है। वहाँ भी सूरत के सेंटर में एक उम्मत की लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, यहाँ भी उम्मत के लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। यहाँ सेकेंड हाफ में मुसलमानों से खिताब है, सूरह बकरा में जिस तरह से था यहाँ पर भी वही है। और सूरत की इब्तिदा सूरह बकरा की जिस तरह से अलिफ लाम मीम से होती है, इसकी भी अलिफ लाम मीम से होती है। सूरत के इख्तिताम पर एक जामे तरीन दुआ है, यहाँ पर भी जामे तरीन दुआ है। तो बहुत सारी सिमिलरिटी हैं, बल्कि हदीस में दोनों को साथ में ही मेंशन किया गया है। इसके फ़ज़ाइल भी जॉइंटली मेंशन किए गए हैं। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सूरह बकरा और सूरह आल इमरान बादलों की तरह, साइबानों की तरह और परिंदों की तरह जो है नज़र आएंगे। उसके बाद एक और हदीस में आता है कि कुरान और असहाब कुरान को जब क़यामत में लाया जाएगा तो उसमें सूरह बकरा और सूरह आल इमरान सबसे पेश नज़र आएंगे। तो ये दोनों सूरतों के मुश्तरका फ़ज़ाइल हैं। अब आइए सेंट्रल थीम की तरफ चलते हैं। सूरह आल इमरान का सेंट्रल थीम भी बिल्कुल सूरह बकरा ही की तरह है मेरे दोस्तों, बल्कि ये बात समझ लीजिए कि यहाँ एक बहुत लंबी कड़ी चलती है, और वो क्या है? जब इंसान ने सूरह फातिहा में अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझा कि उसे सिरात मुस्तकीम को तलाश करनी है और इनाम याफ्ता अनअमता अलैहिम में होना है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके जवाब में बताया कि तू चाहता है कि तू इनाम याफ्ता में हो तो पहले ये समझ ले कि मैंने तुझे किस मकसद से पैदा किया है, और वो मकसद है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, यानी तू मेरी ज़मीन पर जाएगा और मेरी दुनिया में मेरे मंशा और मेरे अहकाम के मुताबिक तू निज़ाम चलाने की कोशिश करेगा। और यही जब निज़ाम बनता है तो इसको निज़ाम खिलाफत कहते हैं। लेकिन ये रातों रात नहीं बनता है मेरे दोस्तों, ये मुख्तलिफ मराहिल से चलता है। मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ जहतों में जब ये अलग अलग स्टेजेस में होता है, अलग अलग कलेक्टिव स्टेजेस में जब होता है, तो अलग अलग उसको नाम देकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाया गया है। वही अलग अलग अल्फाज हैं, कहीं इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा कहा गया, कहीं कज़ालिका जअलना उम्मतन वसत कहा गया, और फिर सूरह आल इमरान में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहा गया। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो काम है अलग अलग मराहिल से गुजरता है। एक मरहले पर कहीं इंसान को सबसे पहले अपनी इस्लाह की ज़रूरत होती है, किसी मरहले में पूरी इंसानियत को दावत देने का मरहला होता है, किसी मरहले में वो जो एक सालेह माशरा, एक उम्मत बनती है, उसके अंदर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के जरिए नेकी का हुक्म देना और बुराई को रोकने की जरूरत पड़ती है। और एक मरहला ऐसा भी आता है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हदीद में बयान फरमाया, लियकुमुन नास बिल क़िस्त, ताकि पूरी इंसानियत को इंसाफ के निज़ाम पर कायम किया जाए। ये खलीफा से लेकर ये तमाम तर चीज़ें एक ही हैं, समझ लीजिए मेरे दोस्तों। जब हम इन तमाम चीज़ों को एक समझेंगे तभी हमें होल कंसेप्ट ऑफ दीन समझ में आएगा। वरना आज क्या हो रहा है, उम्मत में एक हिस्सा कुंतुम खैर उम्मतिन को बयान करता है और ये कहता है कि यही असल मकसद है, फिर कोई कज़ालिका जअलना बयान करता है और ये कहता है कि यही असल मकसद है, फिर कोई इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा को बयान करता है, कहता है कि यही असल मकसद है, फिर कोई कहता है कि ये लियकुमुन नास बिल क़िस्त ही असल। ये तमाम तर काम एक ही ओवरऑल काम के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं मेरे दोस्तों। ये एक दूसरे की जिद नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से आज हमने इन तमाम चीज़ों को एक दूसरे की जिद बना ली है। अब आइए मेरे दोस्तों, हम थोड़ा सा सूरत के डिटेल में जाते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस सूरत में इल्म के कंसेप्ट को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन शर्त यह है कि हम उस पर गौर करें, शुरू में भी और बिल्कुल आखिर में भी। शुरू में कहाँ और आखिर में कहाँ मैं आपको बताता हूँ, ज़रा कंपेयर करके देखिए, और क्या ज़बरदस्त मुनासिबत है और क्या ज़बरदस्त हुस्न है। शुरू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत की आयत नंबर 7 में बात करते हैं और आखिर में अल्लाह ताला सूरत की आयत नंबर 190 से बात शुरू करते हैं और 5 आयतों तक ये सब्जेक्ट जाता है। दोनों में अल्लाह ताला ने उलिल अलबाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और सूरह फातिहा के मुतालिक जो हमने आपके सामने बात रखी थी कि साइकोलॉजी का शाहकार है, ह्यूमन ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, धीरे धीरे वो खुद अपने इंक्विजिटिवनेस के बुनियाद पर किस तरह से खुद खुदा के वजूद को समझता है, आखिरत को समझता है, और फिर आकर घुटने टेक कर अल्लाह से ये कहता है कि अल्लाह अब तू ही मुझे रास्ता दिखा।
वही चीज यहाँ इस सूरत में भी इस अंदाज में बताई गई है जो 190 से इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। आप इन आयतों पर गौर करिए, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ साइंटिस्ट की बात कर रही है, रिसर्चर्स की बात कर रही है। नहीं, मोमिनीन को ऐसे अक्लमंद होने चाहिए, उनके अंदर ऐसा इंक्विजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, चीजों पर गौर करना, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज करना, ये मोमिनीन की सिफत है मेरे दोस्त। माफ कीजिएगा कि आज मुसलमान इतना बेजार हो चुका है कुदरत की निशानियों पर गौर करने से कि उसको तो ऐसा लगता है ये हमारा काम नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बयान फरमा रहे हैं कि ये मोमिनीन की सिफत है। जरा गौर करिए, सुबह शाम कायनात की निशानियों में गौर करते हैं और उसका लाजिमी नतीजा निकलता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने इस कायनात को बेकार पैदा नहीं किया है। और वहां शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया यही मदर ऑफ ऑल बुक्स है, ऑल साइंसेस है। अल्लाह ने अपनी किताब को, कुरान को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा मेरे दोस्तों। ये दोनों चीज़ों पर ज़रा गौर कीजिए, खासकर हम लोग, हम प्रोफेशनल्स जिनके बारे में कल हमने ये बात कही थी कि हम दीन में डीपली रूटेड होना चाहते हैं और दुनिया में हाईली अपडेटेड होना चाहते हैं, वही बात यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमा रहे हैं। इसके बाद आयत नंबर 33 से 63 तक खास खिताब है ईसाइयों से, और ईसाइयों को डायरेक्ट मुबाहिला का चैलेंज है मेरे दोस्तों। मुनाजरा, मुजादिला नहीं, डायरेक्ट मुबाहिला का चैलेंज है, ये इस सूरत में आता है। उसके बाद फिर टोन चेंज होता है और तमाम तर अहले किताब से फिर एक बार बहुत तफसील के साथ बातचीत होती है और वो खिताब शुरू इस अंदाज में होता है तालो इला कलिमतिन सवाअन बैनना व बैनकुम, आओ उन चीज़ों की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान कॉमन है। और फिर उसके बाद जो आयतें चली हैं मेरे दोस्तों 64 से लेकर 99 तक यहूदियों और ईसाइयों के माइंडसेट को एक्सपोज किया गया, उनके ट्रिक्स और उनके कॉन्स्पिरेसीज को एक्सपोज किया गया, जिसमें सबसे अहम आयत नंबर 75 है मेरे दोस्तों, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका, यहूदियों का जो गंदा कंसेप्ट है कि गैर यहूदियों पर कोई भी जुल्म करो, उनके साथ कोई भी नाइंसाफी करो, उनका माल हड़प लो, कोई अल्लाह ताला पूछगिछ करने वाले नहीं है। जिसको गोइम्स कंसेप्ट, जेंटाइल्स कंसेप्ट आज की दुनिया में भी जो चला हुआ है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक्सपोज किया है मेरे दोस्तों। लेकिन ये कुरान ही की इंसाफ पसंदी है कि कुरान ने आगे चलकर आयत नंबर 113 में फिर ये भी कहा कि लैसू सवा, ये सब लोग एक जैसे नहीं, इनमें अच्छे लोग भी, कुछ अच्छे लोग भी हैं। फिर उसके बाद उनकी एक और कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज किया कि ये लोग सुबह ईमान लाने का दावा करते हैं और शाम में कुफ्र करते हैं, ताकि इसके जरिए लोगों को ईमान से मुतजलजल करने की कोशिश करें। इनकी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज को इसमें एक्सपोज किया गया। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक अलग से सेक्शन बनाएं जिसका नाम रखा जाए मिजाज बातिल। उस मिजाज को सूरह बकरा और सूरह आल इमरान में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया है। कहीं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह बयान फरमाया कि उनके दिलों में जो तुम्हारे लिए नफरत है, उसके ज़ाहिरी असबाब तो अल्फाज के जरिए तुमने देख लिए, लेकिन उनके दिलों में जो छुपा वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। और कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह कहा कि जब तुम पर कोई अच्छी नेमत नाजिल होती है तो उनको तकलीफ होती है। और कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह बयान फरमाया कि वो तो चाहते हैं कि तुमको ईमान से फेर कर मुर्तद कर दें। तो ये इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है और इनका जो माइंडसेट है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है मुसलमानों के लिए, ताकि हम लोग चौकन्ना रहें। लेकिन हम कितनी नादान कौम हैं, हम कुरान नहीं पढ़ते, हमें इनका माइंडसेट बहुत पहले ही समझ में आ चुका होता। तो ये 99 तक ये सिलसिला चलता है मेरे दोस्त। के बाद रोए सुखन जो है मुसलमानों की तरफ बदलता है और बिल्कुल सूरह बकरा में जिस तरह से कज़ालिका जअलना का तबसरा आया 143 में, यहाँ 110 में उम्मत के लेवल पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को नए अंदाज में बयान किया गया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानियत के लिए निकाली गई हो। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं बयान किया गया, इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ शर्तें गिनाई। सबसे पहली शर्त तकवा इख्तियार करो, ऐसा तकवा इख्तियार करो जिसके इख्तियार करने का हक है। दूसरा, इस हालत में मत मरो सिवाय इसके कि तुम इस्लाम पर तुम्हारी मौत हो, ईमान पर तुम्हारी मौत हो। और तीसरा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में इख्तिलाफ न करो। इसके बाद कुंतुम खैर उम्मतिन के ऐलान के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे एक बात फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे बहुत रोशन होंगे और कुछ लोगों के चेहरे बिल्कुल सियाह होंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिन लोगों के चेहरे रोशन होंगे वो अहल सुन्ना वल जमाआ होंगे। ये अल्फाज हैं बाकायदा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के तफसीर की किताबों में। तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ से 121 से लेकर यूं समझ लीजिए 189 तक पोस्ट ओहद एनालिसिस है, पूरा का पूरा एनालिसिस है कि क्या क्या हुआ, क्यों नुकसानात हुए, शिकस्त जैसी हालात क्यों हुई। उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, हमारी सफ़ों में जो मुनाफिकीन हैं, जो गलत गलत अंदाज में ताने मुसलमानों को मार रहे हैं, उनके दिलों में वसवसे पैदा कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है मुख्तलिफ आयतों में। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को दिलासा दे रहे हैं। क्या खूबसूरत दिलासा दे रहे हैं, देखिए मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला कहते हैं कि वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, अरे दिल शिकस्ता मत रहो, छोटा दिल मत करो और गमज़दा ना हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो।
یہ آیت میرے دوستوں ایسا لگتا ہے امت کی مظلوم ترین آیت اس وقت بنا کر رکھ دی گئی ہے. اس آیت کو کچھ نہیں کرنے کی دلیل بنا لی گئی ہے. تم مسلمان ہو تم جیتو، جبکہ یہاں میسج یہ نہیں ہے. آگے پڑھ کر دیکھیے، عمل کی دعوت ہے، ایکشن لینے کو کہا گیا ہے. اور اللہ نے آگے بہت پیار سے یہ پوچھا، کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ آیت نمبر 142 پڑھ کر دیکھیے. کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لڑتے ہیں اور کون بھاگ کر جاتے ہیں. اور پھر اللہ نے 179 آیت میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اللہ تمہارے اندر سے اچھوں کو اور بروں کو الگ الگ نہیں کر دے گا. یہ ہے امتحان میرے دوستوں. ولا تہینوا ولا تحزنوا کو اس انداز میں پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ولا تہینوا ولا تحزنوا کو اس دور میں جس طرح سے استعمال کیا گیا کہ کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، تم ایمان والے ہو، اپنا ایمان اچھا کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی غلبہ آئے گا. یہ نہیں ہے میرے دوستو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یہ میرے دوستو پوسٹ احد انالیسس کی کچھ باتیں. اب آئیے آخری حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور آخری آیت اتنی جامع ہے میرے دوستو، اتنی زبردست ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے پورے سورہ آل عمران کا خلاصہ بھی ہے اور سورہ نساء کی تمہید بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ 4 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو، جمے رہو، رباط کرو. رباط کہتے ہیں پہرا دینے کو، کیونکہ یہ احد کے بعد کے حالات ایسے تھے کہ کبھی بھی کہیں سے بھی حملہ ہونے کے چانسز تھے. اس پر ہم آگے انشاءاللہ سورہ نساء میں آئیں گے. اسی لیے رابطو کہا گیا ہے. رباط کا لوگ کچھ کا کچھ معنی بیان کر دیتے ہیں. رابطو سے مراد یہ ہے اس کے بعد تقوی اختیار کرنا تاکہ ہم فلاح پائیں. یہ فلاح وہی ہے جو انعمت علیہم ہے. اس کو اسی تفسیر میں لے جا کر جوڑنا ہے میرے دوستو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آئے گا. آپ کے کمنٹس اور سجیشنز ہم تک ضرور پہنچائیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں سورہ نساء کے ساتھ. تب تک کے لیے اگر چاہتے ہو کہ ہو بہتر تمہارا رمضان، اگر چاہتے ہو کہ ہو بہتر تمہارا رمضان، تھام لو مضبوطی سے قرآن، تھام لو مضبوطی سے قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.